सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् एसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिम् परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्त लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि परम पूज्य 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय। तो देव शास्त्र गुरु की वंदना करके श्रीपाल और मैना सुंदरी जब मंदिर जी में गुरु के चरण सानिध्य में बैठे बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे, तभी रानी निपुण सुंदरी का रथ उज्जैनी की महारानी राजा प्रजापाल की पत्नी और मैना सुंदरी की माता, उनका रथ उसी मंदिर के सामने आकर के ठहरा। और जब रानी रथ से उतरी, विधिवत मंदिर में प्रवेश करके भगवान की वंदना की, शास्त्र की आराधना की और फिर जैसे गुरु की ओर नमस्कार करने जाने लगती है, तो वहां पर अपनी बेटी मैना सुंदरी को तत्काल देखते ही साथ पहचान लेती है, क्योंकि मां की दृष्टि से बेटी कैसे अपरिचित रहे, तुरंत पहचान लेती है कि ये तो मेरी बेटी मैना सुंदरी है। पर श्रीपाल को नहीं पहचानती, क्योंकि जब विवाह हुआ था उस समय श्रीपाल की अवस्था कुछ और थी, और आज धर्म के प्रभाव से जो कामदेव जैसा रूप प्रकट हुआ था, उसको देखकर मां को बहुत सारे संकल्प विकल्प होने लग जाते हैं। मां को लगता है कि किसके साथ बैठी है, एकदम मन में संदेह उत्पन्न होता है। ये भी विचार आता है कि ये तो बड़ी धार्मिक थी,
और आर्यका जी से इन्होंने अध्ययन किया था, और अब किस पर पुरुष के साथ यहां पर बैठी हुई है, वो भी मंदिर के अंदर, वो भी मेरी ही नगरी में। बहुत सारे विचार उठते हैं, और उसके मन में ये विचार उठ रहे थे, और अचानक मैना सुंदरी की भी दृष्टि पीछे की तरफ गई। तो माँ को देखकर पहचान लेती, गुरु को प्रणाम करके वहां से उठती है पति से अनुमति लेकर, और फिर माँ के पास आकर के अभिवादन करती है। लेकिन माँ कोई जवाब नहीं देती, कोई प्रत्युत्तर नहीं देती, सिर्फ एक तीखी दृष्टि उसकी तरफ डालती है। तब मैना सुंदरी को लगता है कि निश्चित ही माता मुझ पर इस समय रुष्ट है, मेरे ऊपर ये असंतुष्ट है। फिर जैसे ही मैना सुंदरी आगे कुछ बोलना चाहती है, तो रानी निपुण सुंदरी बोलती है कि मैं तेरी बात कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुझे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। बड़ी धार्मिक बनती थी और बड़े पुण्य पाप और कर्मों की महिमा गाती थी पिता के सामने, और जैन धर्म का वर्णन करती थी। और फिर उस समय जब उस कोढ़ी के साथ तेरा विवाह किया गया था, तब तो तूने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि सती नार के लिए पिता जिस वर को चुन करके पति के रूप में प्रदान करता है, वही उसका देवता होता है। वो चाहे कैसा भी विरूप विकृत क्यों ना हो, वही उसके लिए स्वामी होता है। ऐसी कितनी सारी तूने बातें बनाई थी। बहुत खेद खिन्न होकर के वो कहती है कि अब पता चला कि तू भी ऐसी मायावी और कपटी निकली। उस असहाय कोढ़ी को भगवान जाने तूने कहां छोड़ा, और आज धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं अंदर। यह दिन देखने के पूर्व मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई। अपने कुल को कलंकित करते हुए तुझे थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ। ये सब बातें करती है। तब फिर मैना सुंदरी बोलती है कि माता, यह जो आप निर्णय कर रही है, यह निर्णय समुचित नहीं है, ठीक नहीं है। ये धर्म के प्रभाव से सब हुआ है, और ये मेरे वही स्वामी श्रीपाल हैं जिनके साथ आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा विवाह संबंध हुआ था, और मैंने इनकी सेवा की है, जो की है सो की है। लेकिन ये सब धर्म की महिमा है, और सब बताना चाहती है, लेकिन वो बोलती चुप, इन झूठी बातों से तू मुझे नहीं बहला सकती। क्या सूर्य कभी पश्चिम से उग सकता है? क्या समुद्र कभी मर्यादा छोड़ सकता है? और क्या सुमेरु पर्वत कभी कंपित हो सकता है? जिस प्रकार ये सारे कार्य असंभव है, उसी प्रकार उस कोढ़ी का ऐसा सुंदर रूप होना मैं किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हूं। तू झूठ बोल रही है, और तूने पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर लिया, और यहां धर्मात्मा बनकर मंदिर में चली आई है। मैं तेरा कलंकित मुख नहीं देखना चाहती। अरे दुष्ट, जैसे तेरी बड़ी बहन ने कौशाम्बी के राजकुमार हरिवाहन का नाम लेकर उसके साथ विवाह करना स्वीकार किया, वैसे ही तू इसका नाम लेकर विवाह कर लेती। उस समय बड़ी मर्यादा की बातें करती थी, पुण्य पाप की बातें करती थी, और वो मंदिर के बाहर की तरफ जाने लगती है। लेकिन मैना सुंदरी बार बार मनाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन सब सफाई देना व्यर्थ हो जाता है। रानी को
विश्वास ही नहीं होता, तब श्रीपाल को लगता है कि इस समय मुझे बीच में बोलना अनिवार्य है। धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। धर्म का नाश होता हो, क्रियाओं का विध्वंस होता हो और समीचीन सिद्धांत के अर्थ में कोई उलट पुलट कर देता हो, तब साधुओं को भी बिना पूछे उसका समाधान करना चाहिए। फिर मेरी सती पत्नी पर इतना बड़ा आरोप आ रहा है, तो मैं तो गृहस्थ हूं, मैं इनकी माता का समाधान करता हूं। फिर श्रीपाल उठ करके आता है और फिर रानी का अभिवादन करके कहता है कि रानी जी, आप जो कुछ भी समझ रही हैं वह व्यर्थ है। यदि राजा होते तो मेरी आवाज पहचान करके बता देते कि ये वही श्रीपाल है। और मेरी जो भी वार्ताएं हुई, पता नहीं आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंची कि नहीं उस समय, पर मैं आपसे इस मंदिर जी के प्रांगण में कहता हूं कि मैं वही श्रीपाल, वही कोड़ी श्रीपाल हूं। तब रानी निपुण सुंदरी ऐसे उसकी तरफ देखती है। एकदम राजा जैसा ही रूप था श्रीपाल का और बहुत ही सुंदर शरीर था, सोने जैसा चमक रहा था। तब रानी थोड़ी देर तो देखते ही रह जाती। फिर श्रीपाल आगे कहते हैं कि यदि इसने पाप किया होता तो यहां पर इस तरह इसी नगरी में, इस मंदिर में जहां आपकी और फिर राजा जी के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, वो मेरे साथ कैसे बैठती। तब रानी कहती कि इन सब बातों से तुम मुझे प्रभावित करने का प्रयास मत करो, क्योंकि तुम कहीं से वो श्रीपाल नहीं दिख रहे जिसके साथ हमारी पुत्री का विवाह हुआ था। तुम तो कोई और ही हो, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास है। तब श्रीपाल कहते हैं कि कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी असत्य होता है। ग्रीष्मकाल में जब यात्री मार्ग पर चलता है तो दूर दूर दृष्टि डालने पर जहां कहीं पानी नहीं है, उसको पानी की तरंगे दिखाई देती है। यह दृष्टि भ्रम है। उसी प्रकार माता, आप भ्रमित हुई हैं, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा, उसको कौन बदल सकता है। ऐसी कई बातें होती है, लेकिन रानी निपुण सुंदरी टस से मस होने को तैयार नहीं। फिर उस समय विवाह के समय की जो घटना थी वो भी श्रीपाल सुना देते हैं कि उस समय मैं ऐसे ऐसे घोड़े के ऊपर, अमुक रंग वाले घोड़े के ऊपर आया था और आपके स्वामी राजा प्रजापाल ने बड़ा भव्य स्वागत किया था, और सारी बातें बताता, मुहूर्त के बारे में बताता है। बोले कि ये सब तो तुझे इसने बता दिया होगा। बोले ये बहुत कपटी निकली। बोले बुद्धिमती होना अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि का दुरुपयोग करना बहुत बात है। तब अंत में श्रीपाल को लगता है कि अब मुझे जो चीज, ये कवि परिमल्लकृत श्रीपाल चरित्र में ये ऐसा एक उल्लेख हमने पढ़ा था, कलकत्ता से छपी हुई प्रति में। वैसे प्राकृत भाषा में अपभ्रंश में एक श्रीपाल चरित्र है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ है। एक संस्कृत भाषा में आचार्य सकल कीर्तिकृत श्रीपाल चरित्र भी है। कई है, श्रीपाल चरित्र बहुत सारे हैं। तो इसमें ये उल्लेख हमने देखा कि श्रीपाल ने माता से कहा, मैना सुंदरी की मां से, कि यदि आपको विश्वास नहीं कि मैं वही कोड़ी श्रीपाल हूं तो ये देखो। ऐसे अपने अंगूठे को वो हमेशा ऐसे पकड़ के रखता था। जब मैना सुंदरी ने गणतोदक छिड़का था तब भी अंगूठे को ऐसे दबा करके ही रखता था। अब मैना सुंदरी भी देखती है कि ये क्या कर रहे हैं मेरे स्वामी, और तब श्रीपाल ने ऐसे अंगूठा खोल करके बताया
अंगूठे में अभी भी कोढ़ बाकी था। तो जैसे ही वो देखती है कि अरे ये कोढ़ है तो सही इसके अंगूठे में, तब उसको लगता है कि मेरा संदेह कहीं गलत तो नहीं है। मैंने अपनी पुत्री के बारे में कितने संकल्प विकल्प, कितने विचार कर लिए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पुत्री सच्ची हो, सती हो और धर्म के प्रभाव से ही ये ठीक हुआ हो। ये रूप तो पूरा कामदेव जैसा सुंदर रूप है, लेकिन इसके अंगूठे में जो अवशिष्ट कोढ़ है, बचा हुआ जो कोढ़ है, संभव है ये वही हो। फिर और चर्चाएं करते हैं और इसके बाद फिर श्रीपाल अंत में कहते हैं कि अच्छा माता, अपन गुरु महाराज के चरण सानिध्य में बैठ करके वही निर्णय कर ले सच्चाई क्या है। गुरु के सानिध्य में आते हैं। गुरु महाराज अवधि ज्ञान से मंडित थे, तो गुरु महाराज बतलाते हैं कि ये सारी पूरी हकीकत सुना देते हैं और कैसे क्या हुआ वो भी सब बतला देते हैं। लेकिन फिर निपुण सुंदरी रानी के मन में थोड़ी सी जो शंका का बीज था वो आसानी से जाता नहीं। जब माताओं के मन में अगर किसी पर संदेह हो जाए तो वो संदेह बहुत प्रयास करने के बाद फिर कहीं कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो फिर चला जाए, लेकिन आसानी से वो धुलता नहीं। लेकिन फिर भी इतनी सब बातें होने के बाद देवशास्त्र गुरु पर जो एक व्यावहारिक श्रद्धा जो होती है उसके आधार पर उसने प्रसन्न होकर के अपने स्वामी को भी खबर करी। फिर राजा प्रजापाल और निपुण सुंदरी दोनों आकर के इनसे मिलते हैं और फिर अंतिम प्रमाण के रूप में फिर जब अगली बार अष्टान्य का पर्व आता है तब फिर से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन होता है और उस आयोजन में गंधोदक लेकर के मैना सुंदरी जैसे ही श्रीपाल के अंगूठे पर डालती है वो कोढ़ समाप्त हो जाता है। तब निपुण सुंदरी रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर राजा प्रजापाल भी, जिनका नाम उसमें पुहुपाल दिया हुआ है, वो भी गदगद हो जाते हैं और सोचते हैं कि सचमुच मेरी पुत्री ने जो कर्मों की बात की थी, पुण्य पाप की बात की थी, उस बात में कुछ वजन जरूर है, वो बात निराधार नहीं है। और सचमुच मैंने तो इसकी परीक्षा के लिए कोढ़ी के साथ इसको ब्याह दिया था, पर इसने उस कोढ़ी को भी कामदेव जैसा सुंदर बना दिया। इसका पुण्य जरूर इसके साथ रहा, अन्यथा एक अबला नारी अकेली क्या कर सकती थी ऐसी विकट परिस्थिति में। बरसों तक तो क्या दशा रही, मैना सुंदरी उनके साथ भटकती रही और दिन रात सेवा में तत्पर रही। सब कुछ जो एक सती कर सकती थी मैना सुंदरी ने किया, लेकिन फिर भी किसी उपाय से वह कुष्ठ व्याधि शांत नहीं हुई। तब गुरु के ही उपदेश से सिद्ध चक्र की आराधना का संकल्प लिया। 8 वर्ष का नियम था, प्रत्येक अष्टान्निका में उत्कृष्ट विधि के अनुसार 8-8 उपवास करके उसने आराधना की और गंधोदक के छिड़काव से श्रीपाल निरोग हो गए। और आखिरी जो उन्होंने बचा के रखा था, मैना सुंदरी को लगा कि देखो अगर ये इतना कोढ़ बचा के नहीं रखते, मैंने इनकी इतनी सेवा की और इन्होंने मेरी इस प्रकार से रक्षा की। परस्पर उपद्रहो जीवानाम, एक जीव जब दूसरे का उपकार करता है दूसरा जीव भी कभी उसका उपकार करता है। एक दूसरों का उपकार करना ही जीवों का आपसी कर्तव्य है। तो उसके बाद फिर एक बड़ा भवन बना करके वहीं श्रीपाल और मैना सुंदरी आनंद पूर्वक रहने लग जाते हैं और समय कैसे बीत जाता है कुछ पता भी नहीं चलता। और उधर चंपापुरी में राजा अरिदमन के छोटे भाई वीरदमन श्रीपाल के अनुरोध से राज्य शासन अपने हाथों में संभाले हुए थे। और माता कुंद प्रभा की आकुलता का तो कोई वर्णन नहीं। जैसे कौशल्या राम के वियोग में दुखी थी, वैसे ही माता कुंद प्रभा श्रीपाल के वियोग में आकुल व्याकुल रहती थी। कभी भोजन करते करते बीच में छोड़ देती थी, आधा भोजन से फिर पूरा भोजन उससे लिया नहीं जाता था। पुत्र का स्मरण आते ही सोचती थी कि बेचारा बीमार पड़ गया था, कुष्ठ व्याधि हो गई थी और प्रजा के हित में चंपा नगरी का राज्य छोड़कर वन उपवनों में भटकता हुआ पता नहीं इस समय कहां पहुंचा होगा। इस प्रकार बहुत आकुलित होती रहती थी। एक बार इतनी वेदना हुई उसको पुत्र की स्मृति में कि उसने चंपापुरी से प्रस्थान कर दिया और फिर पुत्र को ढूंढने लगी। और पुत्र को ढूंढते ढूंढते जहां जहां वो ठहरे थे वहां के पहरेदारों से, बागवानों से
और जितने परिचित लोग मिलते थे सबसे पूछा कि मेरा पुत्र जिसको कुष्ठ व्याधि हुई थी और जिसके साथ 700 वीर थे वो भी उसी व्याधि से ग्रस्त थे, क्या आपको जानकारी है वो कहाँ पर है? तो बोले कि इस तरफ गए थे। तो उधर जाते जाते अंत में एक ऐसा बगीचा मिलता है जहां पर वहां का माली बोलता है कि यहां पर एक बहुत बड़े राजा आए थे बोले उज्जैन से, और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह संबंध उन्हीं के साथ कर दिया बोले जिनका आप वर्णन कर रही हो। वो यदि आपके पुत्र से तो बड़े भाग्यशाली निकले बोले आपके पुत्र, कि उनका राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। फिर आगे का मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर और पूछताछ करती है तो फिर पता चलता है कि राजकुमारी इनके साथ विवाह करके पता नहीं कितने बरसों तक यहां वहां भटकती रही, और उसके बाद तो ऐसा दूर से कहीं सुनने में आता है कि दोनों उज्जैनी की तरफ निकल गए। तब माता भी उज्जैनी की तरफ जाती है और उज्जैनी जाकर के पूछती है कि श्रीपाल का नाम आप लोग जानते हैं क्या? तो सारी जनता परिचित थी, बोले अरे वो राज जमाई, हाँ वो तो यहीं पर इसी नगर में एक बहुत सुंदर भवन में निवास करते हैं बोले राज जमाई। माता आश्चर्य पड़ जाती है, फिर भी सोचती है कि चलो मेरा बेटा होगा तो फिर मिलेंगी। और उसी समय श्रीपाल अपने उस महल के बरामदे में से ऐसे देख रहा था ऊपर से, तो माता की आकृति को देखकर, यद्यपि वर्षों बीत गए थे कि माता का शरीर भी शिथिल हो गया था और फिर दिखने में भी वो बरसों पुरानी जो शोभा थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मां को देखते ही श्रीपाल ने पहचान लिया कि ये तो मेरी माता चली आ रही है। तुरंत मैना सुंदरी को आवाज लगाई कि मैना, मेरी मां आ रही है, बहुत अच्छे से उनका स्वागत करना और ऐसा करना वैसा करना। खूब उत्साह के साथ मैना सुंदरी को समझाने लगता है। तो फिर अचानक उसको ख्याल आता है कि मैना सुंदरी को तो समझाने की जरूरत नहीं, वो तो सर्वगुण संपन्न है, उसके पास सारी जानकारियां हैं कि किस प्रकार से विनय और सारे व्यवहार किए जाते हैं। फिर भी वो जो कुछ बोलना था बोल करके दरवाजा खोलकर नंगे पांव दौड़ पड़ता है। जैसे धन्य कुमार दौड़ा था अपने पिता को देख करके, वैसे श्रीपाल माता के चरणों में लिपट जाता है दौड़ करके। और फिर माता उसको ऐसे उठाती बोले कि तुम कौन हो, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैं तो यहां पर एक पता पूछने के लिए मैं तुमसे पूछ रही हूं कि क्या तुमने श्रीपाल का नाम सुना है? तो श्रीपाल कहता है कि माता आप मुझे भूल गई, मैं ही आपका पुत्र श्रीपाल जो इतने वर्षों से आपसे बिछड़ा हुआ। अब मेरा स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक हो गया, वो भी इस पत्नी की कृपा से, इस सती मैना सुंदरी की सेवा से मैं ठीक हो गया। और फिर भगवान की भक्ति, आराधना, सिद्ध चक्र की उपासना और गंधोदक के निमित्त से मैं अब पूर्ण स्वस्थ हो गया हूं। और फिर बहुत अच्छी तरह से उनका मिलन होता है और फिर अंदर आते हैं। और फिर जब मैना सुंदरी को देखती है माता बहुत खुश होती है और फिर बोले कि यही है मेरी बहू, और खूब अच्छे से वहां पर मिलाप होता है। और उसके बाद फिर आनंद पूर्वक यहां रहने लग जाते हैं। फिर वो खुशी के दिन, क्योंकि अब और क्या जरूरत थी उनको किसी से कुछ करने की। ये ठीक है कि चंपापुरी का राज्य था उनका, लेकिन अभी तो माता के साथ बहुत आनंद के साथ समय निकला। और फिर दोनों अपनी अपनी आप बीती घटनाएं एक दूसरे को सुनाते हैं। माता बोलती है कि तेरे अभाव में ऐसा हुआ वैसा हुआ, वहां पर लोग बहुत दुखी रहते थे, कुछ लोग ऐसा बोलते थे, कुछ लोग वैसा बोलते थे, फिर तू तो पता नहीं कहां भटकता रहा। और फिर उसका गला भर आता था। लेकिन श्रीपाल बोलते कि अंत भला सो सब भला, अंत में सब ठीक हो गया ना, द एंड अच्छा हो तो बस सब ठीक। इस प्रकार से फिर तीनों हंसने लग जाते हैं। और ऐसा करते करते फिर कुछ दिन निकल जाते हैं। और वो राज जमाई वाली बात मां के मन में थी, और कई बार श्रीपाल ने भी अपने कानों में वो बात सुनी थी कि यहाँ के लोग मेरे को राज जमाई पुकारते हैं। तो एक बार आधी रात को श्रीपाल की निद्रा भंग होती है और उसी समय उसको राज जमाई शब्द ख्याल में आता है। फिर दोबारा नींद नहीं लगती। मैना सुंदरी उठती है, पैर दबाने लग जाती है, कहती स्वामी क्या बात है, आपके स्वास्थ्य में कुछ खराबी है?
तब श्रीपाल चुप रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते, अपने उन विचारों में मग्न थे। फिर मैना सुंदरी और सेवा करती है। फिर अंत में श्रीपाल कहते हैं कि अब मुझे यहां रहना अच्छा नहीं लग रहा है। मैना सुंदरी पूछती है कि क्या बात हो गई, किसी ने कुछ अनिष्ट किया आपका, किसी का व्यवहार आपको उचित नहीं लगा, या मुझसे कोई भूल हो गई? तो फिर श्रीपाल बोलते हैं कि तुमसे तो भूल बिल्कुल नहीं हुई, और तुमसे भूल हो भी नहीं सकती मेरे ख्याल में तो, लेकिन यहां के लोग मुझे राज जमाई कहते हैं। वो पुत्र पुत्र कैसा जिसके जीते जी उसके पिता का नाम डूब जाए। कोई मेरे पिता को जानता नहीं, सब मुझे राज जमाई कहते हैं। ये मुझे बहुत पीड़ा देता है, इसलिए अब ये स्थान मुझे ठीक नहीं लगता। तो मैना सुंदरी भी विचार करके बोलती है कि आपका विचार उचित है कि पुत्र के निमित्त से पिता का नाम उज्जवल होना चाहिए। सुपुत्र कुल दीपकः, जो सुपुत्र होता है वो कुल को प्रकाशित करने वाला दीपक होता है, और उस पुत्र से क्या प्रयोजन है जिसके जीते जी अपने कुल का नाम डूब जाए, अथवा जिसके कुल का नाम ही प्रकाशित न हो सके। फिर श्रीपाल भी नीति का विचार करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, मैना सुंदरी भी पढ़ी लिखी थी। विचार करते हैं कि बहन के घर भाई का रहना, यानी बहन कमाई कर रही हो और भाई उसकी कमाई को खा रहा हो, ये लोक नीति में अनुचित है। इसी प्रकार अपनी पत्नी के पिता के यहां पति का रहना, ये भी लोक विरुद्ध। घर जमाई बनकर के कहीं रहना सम्माननीय नहीं है। प्रातःकाल अपन ने जो स्वाध्याय पूर्ण किया था मृत्यु महोत्सव का, उसमें ये चर्चा निकली थी कि फिर अवमानना होने लग जाती है, घर जमाई को कोई नहीं पूछता, फिर चिकनी चुपड़ी रोटियां भी उसको नहीं खिलाई जाती। साधारण रोटियां ठीक है, उसमें थोड़ा कम लगाना भाई यहां तक की स्थिति आ जाती है। और जब कभी मेहमान बन करके 2-4 साल में एक आध बार अगर आ जाए कोई, तब बड़ा अगर सत्कार होता है, दीपक से आरती उतारी जाती है और बहुत धूमधाम होती है। पर ऐसी बहुत सारी स्थितियां श्रीपाल स्मरण करते हैं नीति की दृष्टि से, और उसके बाद फिर मां से और पत्नी से अनुमति लेकर पुरुषार्थ के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। तब माता तो सारी परिस्थिति समझ करके आशीर्वाद देती है और साथ में कुछ शिक्षाएं भी देती है कि अब तू परदेश जा रहा है पुरुषार्थ करने के लिए, तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना। पंच परमेष्ठियों का स्मरण कभी मत छोड़ना, और अनजान व्यक्ति का भोजन कभी मत करना। अष्टमी चतुर्दशी को विशेष धर्म आराधना करना, और अभक्ष्य से हमेशा बचना, 7 व्यसनों से दूर रहना, और प्रातःकाल उठते समय और रात्रि में शयन करने के पूर्व अपने धर्म का, अपनी मर्यादा का नित्य प्रति स्मरण करना, और जहां जहां अवसर मिले स्वाध्याय करना, देव दर्शन करना, दान करने का अवसर मिले तो अवश्य दान करना, और जहां जहां जिनेंद्र भगवान के मंदिर तुझे मिले वहां भगवान की पूजा अवश्य करना। ये सारी शिक्षाएं देती है मां। तो श्रीपाल इनमें से बहुत सारे नियमों को तो स्वयं स्वेच्छा से पालता था, कुछ बातें मां के उपदेश से वो समझ लेता है। फिर मां उनको ये भी बतलाती है कि किन लोगों से सावधान रहना। अलग अलग प्रकार की प्रकृति के लोग होते हैं, तो उनसे तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, तो वो सब समझा देती है। और फिर श्रीपाल मां से आशीर्वाद लेकर जब मैना सुंदरी से विदा होने के लिए मिलने जाता है, तो मैना सुंदरी कहती है कि जैसे छाया वृक्ष को नहीं छोड़ सकती, चांदनी चंद्रमा को नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार सती पति को नहीं छोड़ सकती। सुख सुविधा में अगर सती साथ रहे और दुख में पति को अकेले छोड़ दे, तो फिर वो सती कैसी। तब श्रीपाल कहते हैं कि तुमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है,
तुमने अपने सतीत्व का आदर्श विश्व के सामने प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए अब ये समस्या तो मत रखो मेरे सामने। और चूंकि परदेश का मामला है तो तुम्हें साथ लेकर के चलना मेरी गति को आधा कर देगा। मैं अकेला रहूंगा तो इसकी अपेक्षा कि तुम्हारे साथ रहूं मेरी गति दुगनी होगी और तुम्हें संभालने में मेरी शक्ति खर्च होगी। इसलिए तुम यहां माता की सेवा करो। मां भी अकेली है और तुम्हारे बिना यहां पर कौन कैसे उनको संभालेगा। तो मैना सुंदरी कहती है कि सीता ने तो राम को नहीं छोड़ा था, फिर आप मुझसे छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। तो फिर बोले कि वहां तो अयोध्या में माता कौशल्या आदि को संभालने वाले और लोग थे, लेकिन यहां पर मेरी माता कुंद प्रभा को कौन संभालेगा। और दूसरी बात यह है कि राम तो पिता के आदेश से भरत के लिए राज्य गद्दी खाली छोड़ करके अयोध्या छोड़कर निकल गए थे, और मैं तो स्वयं स्वेच्छा से पुरुषार्थ के लिए निकल रहा हूं। और पुरुषार्थ में संभव है मुझे कई राजाओं को परास्त करना पड़े। तुमको कहां साथ लेकर के चलूंगा। क्या युद्ध में भी स्त्रियां पति के साथ होती हैं? संकट में साथ होना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां मैं पुरुषार्थ के लिए निकल रहा हूं तो उस पुरुषार्थ में तुम्हें साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। और तुम अर्धांगिनी हो, इसलिए ऐसा क्यों समझती हो कि तुम मुझसे पृथक हो। तुम मेरा आधा हिस्सा हो और मैं तुम्हारा आधा हिस्सा हूं, इसलिए तुम यहीं रहो और फिर मेरी एक चिंता दूर कर दो, माता संबंधी। तो इतना समझाने के बाद जब श्रीपाल जाने लगते हैं तो फिर मैना सुंदरी फिर उनका दुपट्टा ऐसे पकड़ लेती है। तब फिर श्रीपाल को लगता है कि ये तो जो मोह होता है, अब विवेक एक तरफ है और मोह एक तरफ है। बड़े बड़े विवेकी लोग भी मोह की प्रबलता के कारण कुछ स्खलित हो जाते हैं। तो फिर श्रीपाल ने कड़क होकर के बोला कि देखो, मैं बड़े कार्य को लक्ष्य में लेकर के आगे जाना चाह रहा हूं और तुम मेरे लिए विघ्न बन रही हो। ये नारी स्वभाव ही ऐसा है, भावुकता, हर जगह भावुकता भावुकता भावुकता। ये समय भावुक होने का नहीं है, ये समय तो तुम सद्भावना के साथ मुझे भेजो तो मैं सफलता प्राप्त करूं। ऐसी सब बातें करके फिर श्रीपाल उनको समझाता है। तब श्री मैना सुंदरी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और कहती है कि स्वामी, मैं विघ्न बनना स्वप्न में भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं इसी बात की चिंता में थी कि आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं तो प्राणों के बिना काया कैसे स्थिर रह सकती है। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं कैसे जीवित रहूंगी। कोई अवधि, कोई मर्यादा, ये तो बताते जाइए ताकि उस आस में मेरे प्राण टिके रहे, मैं सेवा कर सकूं माता की। तब श्रीपाल बोलते हैं कि आज अष्टमी का दिन है और 12 वर्ष अधिक से अधिक मुझे लगेंगे और अष्टमी को ही मैं वापस आ जाऊंगा। तो मैना सुंदरी कहती है कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेकर के आप जा रहे हैं इतने लंबे सफर पर, तो फिर मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं भी संकल्प लूं। और मैं ये संकल्प लेती हूं कि अगर 12 वर्ष बाद अष्टमी को आप किसी कारणवश नहीं लौट पाए तो मैं प्रातःकाल आर्य का दीक्षा धारण कर लूंगी। तो मां भी सुनने लगती है ये सब बातें। तो फिर मां उसको समझाती है कि ऐसा मत बोल, इनके वचन कभी अन्यथा नहीं होंगे, ये क्षत्रिय के वचन है और ये जो वचन दे करके जा रहे हैं नियम से लौटेंगे, तू चिंता मत कर। लेकिन मैना सुंदरी कहती है कि मैं भी क्षत्राणी हूं, मैं भी ये नियम ले सकती हूं और मैं पति के सामने शपथ लेती हूं कि एक सती होने के नाते यदि आप अपने उस वचन को किसी कर्मोदय से, किसी कारण से पूर्ण नहीं कर सके तो फिर मैं प्रातःकाल आर्य का बन जाऊंगी, दीक्षा धारण कर लूंगी। तब श्रीपाल हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सब बातें छोड़ दूं, मैं आ जाऊंगा, इसकी बिल्कुल यही समझ लो कि मैं आ जाऊंगा अष्टमी को। फिर वहां से विदा होते हैं और हंसी खुशी विदा होते हैं।
विदा होकर के बहुत लंबा मार्ग पूर्ण करके वत्स देश पहुंचते हैं, नहीं गुजरात में, और वहां आकर के पहले तो देखते हैं कि एक बगीचा है, उस बगीचे में, एक उपवन में कोई विद्याधर विद्याओं की सिद्धि कर रहा है, और विद्याओं की सिद्धि करते करते वो बहुत दुबला पतला और काय क्लेश से क्षीण हो गया है। तब श्रीपाल आकर के उससे वार्तालाप करते हैं। बोले कि कब से तुम सिद्धि कर रहे हो विद्याओं की? बोले कि 12 वर्ष हो गया, और अभी तक विद्या सिद्ध हो जानी चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरा भाग्य नहीं है, या मेरी तपस्या में कुछ कमी है, या मेरा मन अस्थिर है, किसी कारण से विद्या सिद्ध नहीं हो पा रही है। तो श्रीपाल बोलते हैं कि इसकी विधि कैसी क्या है? ऐसे कौतुकवश पूछते हैं कि विधि कैसी क्या है? तो वो बताता है कि इसकी विधि ऐसी ऐसी है। एक अन्न लेना पड़ता है, और फिर बाकी उपवास के दिनों में पूरे समय जाप करनी पड़ती है। तो फिर श्रीपाल कहता है कि अच्छा, ये विद्याएं हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, हम लोग तो भूमि गोचरी हैं। भूमि गोचरी माने धरती पर चलने वाले, आप लोग तो विद्याधर विमानों में उड़ने वाले हैं, हम लोगों को भी सिद्ध हो सकती। बोले कि कोई भी मनुष्य मात्र सिद्ध कर सकता है, विधि से सिद्ध करे तो। और तुम तो दिखने में बड़े सुंदर दिख रहे हो, देखो तुम प्रयास करके देखो। एकदम विद्याधर अपनी तरफ से बोलता है कि देखो प्रयास करके देखो। तो श्रीपाल उस विधि को स्वीकार करके एक उपवास करके ऐसे मंत्र पढ़ने लग जाता है बड़ी एकाग्रता के साथ। अब श्रीपाल महापुरुष थे, और एकाग्रता के साथ जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, तो फिर 24 घंटे के अंदर वो विद्या सामने उपस्थित हो गई कि मैं सिद्ध हो गई हूं, आदेश दीजिए, आज से मैं आपकी सेविका हूं। वो विद्याधर देख करके चौंक जाता है कि 24 घंटे में इसने सिद्ध कर दी विद्या, मैं 12 साल से नहीं कर पाया वो। लेकिन श्रीपाल इतना सज्जन मनुष्य था कि उसने उस सिद्ध हुई विद्या से कहा कि मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है, जिसने 12 वर्ष तक के यहां पर साधना की है तुम उसकी सेवा करो, और कोई मेरा आदेश नहीं है, जिसने साधना की है तुम उसी की सेवा करो, यही मैं तुमसे कह सकता हूं। तो विद्या एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, ये बोल करके उस विद्याधर की सेवा में चली जाती है। अब वो विद्याधर जो था वो श्रीपाल की उस उदारता को देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है कि देखो हमारे यहाँ विद्याधर लोग एक दूसरे की विद्या छीन लेते हैं, और इसको तो स्वतः सिद्ध हो गई, और ये मुझे भेंट कर रहा है, और कर ही दी इसने तो भेंट। तो इतने श्रेष्ठ मनुष्य को तो मुझे अपना मित्र बना लेना चाहिए। वो मित्रता का हाथ बढ़ा करके कहता है कि हे श्रीपाल, 12 वर्ष की मेरी साधना तुम्हारे निमित्त से सफल हो गई, ये विद्या अब तुमने मुझे दे दी है, पर क्योंकि तुम्हारी उदारता से मैं बहुत संतुष्ट हूं, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम निषेध मत करना। तब श्रीपाल ने कहा कि तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए पर्याप्त है, तुम इतना मधुर वार्तालाप कर रहे हो, इसी के लिए धन्यवाद के पात्र हो, तुम मुझे मित्र मान रहे हो, इससे बड़ी भेंट मुझे कौन क्या दे सकता है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं कुछ और भी देना चाहता हूं। क्या? तो फिर वो ऐसे खड़े हो जाता है और हाथों की कुछ मुद्राएं बना करके फिर अपनी जो पुरानी सिद्ध की गई विद्याएं थी उनका स्मरण करता है। तो एक शत्रु वारिणी और एक जल तारिणी, 2 विद्याएं उपस्थित हो जाती है। फिर उन विद्याओं द्वारा पूछे जाने पर कि स्वामिन क्या आदेश है, तो वो आदेश देता है कि आज से तुम श्रीपाल की सेवा करना। श्रीपाल कहता है कि मुझे आवश्यकता नहीं इन चीजों की, शत्रुवाहिनी, मेरा शत्रु कौन है, और अगर कोई होगा तो भी मैं देख लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन ठीक है, तुम्हारे भेंट के स्वरूप जो तुम दे रहे हो उसको मैं भेंट मान करके ले जाता हूं। और फिर उन 2 विद्याओं को लेकर के श्रीपाल वहां से निकल पड़ता है, और जब निकलते हुए आगे बढ़ता है भृगुकच्छपुर, जिसको आज भरूच कहते हैं, भरूच ही बोलते हैं या भरूच, भरूच, वहां पहुंचता है। तो वहां पहुंच करके
एक वृक्ष के नीचे लंबा पद विहार करने के कारण श्रीपाल को थकान आ जाती है, वो वृक्ष के नीचे सो जाता है। सो जाता है तो कुछ आवाजें सुन करके निद्रा भंग होती है, तो देखता है कि यहाँ मुझे घेर करके बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सब आपस में कुछ कुछ बातें कर रहे थे। अब हुआ ये था कि वहां पर समुद्र के तट पर नर्मदा नदी जहां पर मिलती है ना, वहां खाड़ी में, तो वहां पर एक कौशाम्बी का बड़ा भारी सेठ था, करोड़ों का स्वामी, धवल सेठ। वो अपने 500 जहाजों के साथ आया हुआ था और उसके जहाज वहां कहीं खाड़ी में फंस गए थे। और निमित्त ज्ञानी ने कहा था कि यहां जल देवता का प्रकोप है और जब तक तुम कोई बलि नहीं चढ़ाओगे तब तक देवता जहाजों को आगे नहीं बढ़ने देगी। तो धवल सेठ ने वहां के राजा से अनुमति ली थी और राजा ने भी उसकी रिश्वत वगैरह सब, बहुत संपत्ति थी, अपार संपत्ति थी धवल सेठ के पास। तो उस संपदा से संतुष्ट होकर राजा ने उसकी भेंट से प्रसन्न होकर के कहा कि ठीक है, एक मनुष्य की मैं अनुमति देता हूं, लेकिन मेरे राज्य का नहीं होना चाहिए बोले, क्योंकि राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है, संतान के जैसी होती है, मेरे राज्य का नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी कोई मनुष्य हो तो तुम्हारे लिए उसकी छूट है बलि चढ़ाने की। तो फिर श्रीपाल ऐसे उठे और निद्रा भंग होते ही पूछते हैं कि आप लोग मुझे घेर कर क्यों खड़े हो? बोले कि चलिए, आपका ही हमें इंतजार था, आपकी हमें प्रतीक्षा थी, आपकी निद्रा भंग हो गई, चलो। कहाँ चलो? बोले कि हमारे स्वामी धवल सेठ हैं, कौशाम्बी के नगर सेठ, अपार संपत्ति के स्वामी, उनके जहाज खाड़ी में अटक गए हैं, इसलिए आपकी बलि चढ़ाने की अनुमति हमें राजा से प्राप्त हुई है, तो आपकी हम लोग बलि चढ़ाएंगे। श्रीपाल ऐसे चारों तरफ देखता है उनकी तरफ और फिर हल्का सा मुस्कुरा देता है कि ये लोग मेरी बलि चढ़ाएंगे। फिर श्रीपाल ऐसे मजा लेने के लिए बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई, मेरी बलि चढ़ाना आपको, तो ठीक है ले चलो भाई, क्या है। तो वो लोग श्रीपाल को ऐसे बांध देते हैं पीछे हाथ से रस्सी, और फिर वो जिस तरीके से ले जाते हैं किसी बंदी को, उसी तरह से ले जाते हैं वहां पर। और जब पूरी तैयारी, नहलाना पड़ता है बलि चढ़ाने के पहले, वस्त्राभूषण बिल्कुल अच्छे नए पहनाने पड़ते हैं और मालाएं, और फिर सब उसको सुसज्जित किया जाता है बलि चढ़ाए जिसको चढ़ाते हैं। तो श्रीपाल को अच्छी तरह से सजा करके जैसे उस बलि की वेदिका पर लाते हैं, तो उस समय श्रीपाल सिर्फ एक नजर डाल करके उससे कहता है, जो जल्लाद था बलि चढ़ाने वाला, बोले कि तू चढ़ाएगा मेरी बलि या और कोई चढ़ाएगा? तू सेठ का आदमी है क्या? तो फिर वो ऐसे देखता है कि अरे इसके तेवर तो बहुत तेज दिखाई दे रहे। फिर श्रीपाल ऐसे अपने जो हाथ बंधे हुए थे उनको ऐसे खींच करके उन रस्सियों को तोड़कर अलग कर देता है। बोले कि अब तो मैं बंधा नहीं हूं, आओ कौन चढ़ाता है बलि, ऐसे इशारा करता है। अब वो बेचारे सारे के सारे जो थे वो घबरा जाते हैं। बोले कि हमें मालिक का आदेश था इसलिए हम ऐसा करने लगे। बोले कि कौन है तेरा मालिक? वो मुझसे मिले बिना, मेरे साथ वार्तालाप किए बिना एकदम ही बलि चढ़ाने लग गया मेरी। मैं देख तो नहीं उसका चेहरा, कौन है वो? तो फिर वो लोग भागते हुए धवल सेठ के पास जाते हैं कि वो बहुत ताकत वाला आदमी है, उसने ऐसे रस्सियां तोड़ डाली बोले, और फिर वो ललकार रहा है, अभी हम कैसे करें बोले। तो धवल सेठ ऐसे सामने आता है और फिर बोलता है कि मैं हूं मालिक। वो क्या एक पैसे का भी जोर रहता ना, आवाज में थोड़ी तेजी रहती है, जेब गर्म हो तो फिर आवाज भी गर्म होती। तो श्रीपाल बोलता है कि अच्छा मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं? कौन चढ़ाएगा? कौन है तुम्हारा आदमी जो मेरी बलि चढ़ाने वाला है? मैं तुमको कहता हूं कि अगर तुम्हारे 500 लोग भी मेरी बलि नहीं चढ़ाना चाहे, उनकी बलि चढ़ जाएगी क्षण मात्र में। बोलो किसकी हिम्मत है, आ जाओ आगे। वो बेचारे सब कांपने, कुछ तो एकदम, क्या होता है कि कुछ लोग तो ऐसे कायर रहते हैं कि वो तो सिर्फ थोड़ी सी आवाज सुनकर ही अंदर चले जाते हैं, तो वो सब घबरा जाते हैं। तब फिर श्रीपाल ने कहा कि अच्छा धवल सेठ एक बात बताओ, तुम्हें जहाज चलाने हैं या मेरी बलि चढ़ानी है? तो धवल सेठ बोलता है कि मुझे तो जहाज चलाने हैं,
लेकिन वो ज्योतिष ने बोला कि बलि चलानी पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया, और मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने शूरवीर पराक्रमी हो, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं और तुम जहाज चला दो तो फिर तो बहुत खुशी की बात है, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और हमारे लोगों ने अगर तुम्हारा कोई अनादर किया हो तो फिर उनको भी माफ कर दो। श्रीपाल बोलते हैं कि ठीक है, जहाज चलाने ना। श्रीपाल उठ करके जाते हैं, उन जहाजों के पास जाते हैं, और वो जहाज, वहां बहुत लोग शक्ति लगा रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, अलग अलग प्रकार से बुद्धि का भी बल प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जहाज चलने को तैयार नहीं थे। तब श्रीपाल वहां जाते हैं, पानी में प्रवेश करने के पहले एक बार सिद्ध चक्र का स्मरण करते हैं, और उसके बाद फिर पानी में प्रवेश करते हैं, और जहां जहाज अटके हुए थे वहां जाकर के नमोकार मंत्र पढ़ करके जहाज को ऐसे धक्का मारते हैं, जहाज चालू हो जाते हैं। तो फिर धवल